रानी बाछल को वरदान। महारानी बाछल को जब उनकी सास से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो वह अधीर हो मन ही मन चिंता के कारण दुखी हो सूखने लगी। मैं अपनी शक्ल किसी को किस प्रकार दिखाऊंगी? दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे? पतिदेव का आज तक कोई पता नहीं है। उन्होंने आज तक खबर नहीं ली और तलाश करने पर भी नहीं मिले। जाने कहाँ छुपे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की प्रसादी रूपी गूगल अपना पूरा असर दिखा रही है। आखिर देवता का वरदान है, असर क्यों न दिखाएगा? मेरी जिन जिन बांझ सखी सहेलियों ने गूगल खाई है सभी माँ बनने वाली हैं। फिर भी उनकी बात और है। उनके पति तो उनके साथ ही रहते हैं। मुझे तो अपना हाल महारानी कुंती जैसा होता दिखता है, जिन्हें भगवान भुवन भास्कर सूर्य के वरदान के कारण कुंवारेपन में ही लड़के का जन्म हो गया था और महारानी कुंती ने अपने पिता के घर पर ही अपने कुंवारेपन के डर के कारण दुनिया से भयभीत हो उस सूर्य पुत्र को एक संदूक में छिपाकर गंगा नदी में बहा दिया था, जिसे अधीर्थ नामक सारथी ने नदी से निकाल लिया और संदूक से निकाल अपनी छाती से बिपटा कर प्यार किया था। अधीरथ ने उस बालक को अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। भारतवर्ष की उस सती नारी ने अपनी छाती का दूध पिला पिलाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। यही सुकुमार बालक आगे बढ़कर दानवीर कर्ण के नाम से दुनिया में पुकारा जाने लगा। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के हाथ से मारा गया। इस वीर ने भगवान कृष्ण के समझाने पर भी पांडवों से दुश्मनी नहीं छोड़ी और दुर्योधन के साथ अपनी भरपूर मित्रता निभाई। इस बहादुर के मारे जाने में भगवान कृष्ण को चालाकी भरे बड़े बड़े उपाय करने पड़े थे। इस प्रकार बाछल महारानी सोच विचार करके दुखी होती थी। वह सोचती थी कि महारानी कुंती का जमाना दूसरा था। उस समय के समाज की नीतियां दूसरी थीं। अब प्रथाएं बदल चुकी हैं। मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है। सज्जनों, महारानी बाछल इसी प्रकार चिंता करके दुखी थी और उनकी कप्तान बहन काछल इसी ताक में रहती थी कि मैं अपने कपट जाल में इसे किस तरह फांसूं। कौन सा ऐसा जाल रखूं जो बाछल महारानी का खाना पीना हराम तथा जीना दूभर हो जाए। काछल उसकी सगी थी, इसलिए जो भी वार करती दुनिया से डरकर कि कोई मुझे निर्दयी कहने का साहस न करे। मुंह की मीठी भी बनी रहूं और बोरी छिपे निशाना मारने से भी न चूकूं। इधर काछल का कपट जाल था, उधर बदकिस्मती से महारानी बाछल की नंद छबील देवी अपनी ससुराल से पीहर आ गई और आकर अपने पिता महाराज उमर सिंह को प्रणाम किया तथा अपनी माता रानी रामकौर के गले मिल मिलकर जी भरकर रोई। छबीलदे के रोने की आवाज सुनकर कप्तान काछल भी अपने कमरे से आकर नंद रानी के पैर छूकर छबीलदे के गले से चिपटकर प्रेम दर्शाकर खूब रोई। फिर झूठे आंसू पोंछकर अपनी नंद रानी से उसकी ससुराल की राजी खुशी पूछी और अपने नंदोई के हाल चाल भी पूछे और बातें करती करती छबीलदे को अपने कमरे में ले आए और पलके पर बैठाकर नंदरानी के पैर छूकर छबीलदे से आशीर्वाद प्राप्त किया कि भाभी दूध नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद देकर छबीलदे ने पूछ, भाभी? बड़ी भाभी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। वह क्या अपने पीहर गई हैं या तबीयत वगैरह खराब है? छबीलदे का प्रश्न सुनकर कप्तान काछल का काफी खून बढ़ गया। मारे खुशी के उसका चेहरा खिल उठा। मुंह की मुस्कुराहट से आंखों में बिजली जैसी चमक पैदा हो गई। वह अपने मन में सोचने लगी, या तो मेरी बहन बाछल का गर्भ गिराया जाएगा या उसे जान से ही मार दिया जाएगा। वह मुंह तो किसी को दिखाने लायक रह ही नहीं गई। बहुत मुमकिन है वह खुद ही शर्म के मारे किसी तालाब या कुएं में कूदकर डूब मरे। इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर छबीलदे से हाथ जोड़कर कान के पास मुंह लगाकर धीरे धीरे कहने लगी, नंदरानी, किसी से कहना नहीं और मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें मेरी सौगंध है जो रत्ती भर भी मेरा नाम लो। आजकल बाछल बहन जी अपने कमरे में ही पड़ी रहती हैं। लाज के कारण किसी को अपना मुंह दिखाने में भय मानती हैं।
ऐसा लगता है किसी साधु सन्यासी से अपना मुंह काला करवा बैठी हैं। ये तो ठीक है कि गुरु गोरखनाथ जी ने हम लोगों को भी पुत्रवती होने का वरदान दिया है, परंतु बिना अपने पति से मिले तो गर्भ ठहर ही नहीं सकता। नंदरानी जी, दोनों कुलों की नाक कट गई है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बार बार यही प्रार्थना है कि मेरा नाम ना आने पाए। हमारा माँ जाई बहनों का मामला है, मैं क्या करूं? मेरे पेट में बात छिपती ही नहीं है। मैंने तुम्हें अपना जानकर ही सब कुछ बता दिया है। आशा है तुम मेरे मुंह पर कालिक नहीं पुतवाओगी। सज्जनों, अपनी छोटी भाभी कप्तान काछल की बातें सुनकर छबील दे दहकते अंगारे के समान जल भूनकर कोयला बन गई और काछल से बोली, भाभी जी, अगर तुम्हारी बात में रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो मैं इस बाछल भाभी को मरवा दूंगी। इसने मुझे अभी समझ क्या रखा है। ये हमारी नाक काटे और ये हमसे बचकर निकल जाए, मैं इसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगी। सीधी सी बात है, जब भैया वन में है तो इसके गर्भवती होने का क्या कारण हो सकता है? छबील दे गुस्से में चूरापे में बाहर होती हुई धरती पर पैर पटकती हुई महारानी बाछल के कमरे में जा पहुंची और शेरनी के समान रानी बाछल की चुनरी को झटका मारकर उसे सोते से जगा दिया। रानी बाछल गहरी निद्रा में सो रही थीं और उन्हें कोई सपना दिख रहा था जिसके कारण वो बेहोश सी पड़ी थी। जब उन्होंने एकदम निद्रा से जागकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपनी नंद छबील दे की त्योरी चढ़ी देखकर बुरी तरह घबरा गई। फिर अपने मन में धीरज धारण कर नींद पर काबू पा अपनी नंद छबील दे के चरण छू प्रणाम करके बोली, नंदरानी, आप कब आए? मैं सो गई थी, इसलिए आपके आने का मुझे पता ही नहीं चला। रानी बाछल पूरी बात कहने भी न पाई थी कि छबील दे ने शेरनी की तरह गरजकर उसे जोर से धक्का देकर ऊपर से अपने पैर की एक लात लगाई और महारानी बाछल से बोली, परे हट पापिन, तुझे मेरे पैर छूने का क्या अधिकार रह गया है? दोनों कुलों की नाक काटकर संत महंतों से मुंह काला कराकर कैसी सुघड़ लग रही है। देख, मैं अभी तेरा इलाज कर तेरी मस्ती झड़वाती हूँ। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? कलेजा कांप गया। उसे अपने ससुर की मनगंध बातें समझते देर न लगी कि नंद छबील दे ने ही नमक मिर्च लगाकर इनके कान भरे हैं। मेरी सास रामकौर को भी इन दोनों बाप बेटी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। उनकी बिना सलाह ही ये दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे मेरे पीहर भेजने पर उतारू हैं। मेरी तो सांप चौधर जैसी गति है, न उगले बने न खाते। अगर मेरे पति मेरे पीछे यहाँ आ भी गए तो इन दोनों के बहकावे में आकर वह भी बहक जाएंगे। मैं किस प्रकार धीरज धारण करूं? इससे तो मैं बांझ ही भली थी। बांझ रहने में मुंह काला करवा पीहर तो न जाना पड़ता। अपनी नींद सोती, अपनी नींद उठती। प्यारे सज्जनों, महारानी बाछल ने रात भर रो रो कर अपने दोनों नैन सुजा लिए। उसके पास कोई भी ऐसा न था जो उसके आंसुओं को पोंछकर उसको धीरज बंधाता। उसने हिम्मत का के पीहर जाने की तैयारी शुरू कर दी और अपना जरूरी सामान बांधकर शीघ्र ही फारिग हो गई। ठीक 12 बजे रथवान ने रथ लेकर राजमहल की ड्यूरी पर आकर आवाज दी, महाराजा साहिब रथ आ पहुंचा है, जिन्हें सिरसा पाटन जाना है, शीघ्र तैयारी करके भिजवाओ। अपने रखवान की आवाज सुनकर महारानी बाछल अपने सामान का बक्सा उठकर रथ में आ बैठी और कलेजे पर पत्थर रखकर रथवान को रथ हाँकने की आज्ञा दी। प्यारे भाइयों, अकेली रानी बाछल को रथ में सवार देख और रथ हाँकने की आज्ञा सुन रथवान को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु, अकेली महारानी इस प्रकार पीहर क्यों भेजी जा रही हैं? जरूर दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से इनके साथ कोई नौकर नौकरानी भी नहीं है। महारानी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही उदास व चिंताजनक दशा में बैठी हुई हैं। इस प्रकार रथवान ने बेमन से रथ हाँक दिया।
जब रानी का रथ चला तब गुरु गोरखनाथ की माया से रथ के चलने की इनकार पातालपुरी तक जा पहुंची। राजा बासुकी के कान खड़े हुए। वह अपने मन में विचारने लगे कि ऐसी झनकार तो राजा जन्मेजय के रथ की ही हुआ करती थी, जिसने यज्ञ करके हम नागों का कुल हवन कुंड द्वारा भस्म करवा दिया था। अब ये कौन दुश्मन जन्मेजय के समान पैदा हो गया, ये फिर नाग वंश का दमन करेगा। इस प्रकार सोच राजा बासुकी ने तुरंत ही नागों की सभा बुलाई। राजा बासुकी ने भरी सभा में सब नागों को संबोधित करके अपनी सब व्यथा समझाए और कहा कि मुझे पता चला है कि जो नारी रणभेरी माता वाले वन में इस समय ठहरी हुई है, उसके गर्भ में जो बालक है वह खास राजा जन्मेजय की तरह ही है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मौके से नहीं चूकना चाहिए। इस समय वह दुखी रानी अपने पीहर जा रही है और रथ वट वृक्ष के नीचे खड़ा है। वह रथ में गहरी नींद में सो रही है। नीचे रथवान सो रहा है और पास ही बैल बंधे हैं। मेरी दिव्य दृष्टि इतना ही काम कर सकती है। अगर तुम में से कोई भी विषधर वहां पहुंचकर उन बैलों और रथवान को डराकर मार डालो तो वह स्त्री और उसका गर्भ बिना दाना पानी के उस वन में खुद ही मरकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा बासुकी से राजा जन्मेजय का नाम सुनकर सभी नाग डर गए। उनकी बोलती बंद हो गई, शरीर से पसीना टपकने लगा, मुंह से बोल तक निकलना बंद हो गए। जब राजा बासुकी ने सभी नागों की बुरी दशा देखी तब ताखी नाग की तरफ इशारा करके बोले, ताखी, राजा जन्मेजय से तूने ही बाजी जीती थी, मुझे सिर्फ तेरा ही भरोसा है। मैंने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से सहायता दिलवाकर उस महायज्ञ में तेरी रक्षा की थी। मुझे तुझसे चतुर और बलवान नाग जाति में कोई भी नजर नहीं आता है। अब तुम ही दुश्मन का गर्भ नष्ट करो। सब नाग जाति की रक्षा का भार तुम्हारे ही कंधे पर है। राजा बासुकी की बात सुनकर ताखी नाग भी भयभीत हो गया। उसके होश गुम हो गए, परंतु उसने और किसी भी नाग को अपने समान बलवान नहीं समझा। जो सभा के बीच बोरा खाकर राजा नासुकी की आज्ञा का पालन कर सके, उसके सामने अपनी इज्जत और नाग वंश की भलाई का सवाल था। उसने हिम्मत करके पान का बीड़ा भरी सभा के सामने उठाकर अपने मुख में चबा लिया और हाथ जोड़कर बोला, राजा जी, आपके आशीर्वाद से मैं दुश्मन को नष्ट करके ही वापस लौटूंगा। इस प्रकार कहकर और अपनी नागनी को संग लेकर ऊंची उड़ान के संग उसी वन में पहुंचे, जहां रानी बाछल बटवृक्ष के नीचे अपने रथ में सो रही थी। ताखी नाग ने रानी बाछल को स्त्री समझकर काटना उचित न समझा और रथ के बैलों पर ही दृष्टिपात किया तथा अपना फन घुमाकर दोनों बैलों को डस लिया और पास ही बगी में छिपकर बैठ गया। जब रथवान की आंख खुली तब वह उठकर बैलों के पास पहुंचा कि अब बैलों को रथ में जोड़कर सफर करना चाहिए, परंतु बैल तो ताखी नाग के काटते ही मुंह से झाग डालने लगे थे। जब रखवान ने बैलों की दशा देखी, जिनके आगे बहुत सारे झाग जमा थे, और बैलों को बेहोशी की दशा में पाया, तो उसने भली प्रकार समझ लिया कि इन्हें किसी सांप ने काट खाया है और ये दोनों तड़प तड़प कर मर गए हैं। सज्जनों, रथवान से अपने बैलों की हालत न देखी गई और वह हिचकी भर भर कर रोने लगा। ताखी नाग ने जब रथवान को गमगीन दशा में देखा तो वह गुस्से में भरकर बगी से निकला और तेजी से चलकर रथवान को भी जा डसा। जब उसने सांप को अपने को डसता देखा तो भयभीत होकर चारों खाने चित हो जा गिरा। उसके धड़ाम से गिरने तथा चीखने की आवाज सुनकर रानी बाछल के गर्भ में से ही गोगावीर ने गुरु गोरखनाथ की दया से सब घटना जान ली। तब ताखी नाग ने पाप पुण्य का ख्याल छोड़ स्त्री जाति के सताने की दया को भूल महारानी को डसने रथ की तरफ लपका। हमारे नायक गोगा जी भी माता के गर्भ में ही ताक झांक लगाए विराजमान थे। उन्होंने झटपट बाहर निकलकर अपनी माया फैला दी, जिसने अपने फौलादी पंजों से ताखी नाग की गर्दन बैर दबाए और कहने लगे, नीच पापी अधर्मिया, तो इन तीनों को जिंदा कर, वरना तुझे जान से मारकर अभी जमीन में दबा दूंगा।
मेरा नाम पद्मनाग है। मैं तुझसे ही से पूछता हूँ कि तूने इस बेचारे रशन को क्यों डसा है। तूने ये भी न सोचा कि इसके बिना इसके बाल बच्चे किस प्रकार अपना गुजारा करेंगे। कौन उन्हें खाने को देगा। इसका इस प्रकार मरना सुनकर इसके बाल बच्चे तुझे और मुझे दुआ देंगे या बददुआ। तू अपने धर्म से ही कह, मनुष्य नागों के दुश्मन हैं या नाग मनुष्यों के। गोगा जी की इतनी सुनकर और अपने पति को बेबस समझ नागिन अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, दयावान राजकुमार, आप मेरे पति को छोड़ दें। मैं आपकी आज्ञा मान अभी तीनों को जिंदा करवा दूंगी। नागिन की बात सुनकर गोगावीर को दया आ गई। वह ताखी नाग को छोड़कर गर्भ के भीतर चला गए। सज्जनों, अपने वायदे के अनुसार नागिन ने ताखी नाग को राजी कर तीनों प्राणियों का जहर चुसवाकर उन्हें जिंदा करवा दिया। इसके बाद रथवान ने दोनों बैलों को रथ में जोड़कर उन्हें हाँक दिया। जब रथ चल पड़ा तब ताखी नाग सोचने लगा, मैं राजा वासुकी को अपना मुंह किस प्रकार दिखाऊंगा। मुझे भरे दरबार में बीड़ा नहीं चबाना चाहिए था। अब इस बेगैरत जिंदगी के जीने से मरना ही बेहतर है। इस प्रकार की धारणा बना ताखी नाग बढ़कर रथ के पहिए पर चढ़ गया। उसे समझाने के लिए उसकी नागिन भी पीछे से आ पहुंची, परंतु गोगावीर ने गर्भ के भीतर से ही ऐसी माया फैलाई कि ताखी नाग रथ के पहिए पर ही चिपका रह गया। उसके पीछे उसकी नागिन ने अपने पति की बुरी दुर्दशा देखी कि वह रथ के पहिए से न आगे सरक सकता है न पीछे। तब वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी, मेरे पति की रक्षा करो। ये निर्दोष हैं। किसी भूत प्रेत ने इनकी बुद्धि ले ली है। मैं जीते जी आपका एहसान न भूलूंगी। नारी के दुख को नारी ही भली प्रकार समझ सकती है। नागिन के आखिरी शब्दों से रानी बाछल का हृदय मोम के समान पिघल गया। रानी सोचने लगी, मेरे राजा सिर्फ वन को ही गए हैं, उनके बिना मेरी क्या बुरी हालत हुई है। इसलिए नागिन को उसने दया की अधिकारिणी समझा और सोचा, अगर इस नाग मर जाएगा तो इस नागिन का जीना मरने से भी बुरा हो जाएगा। विधवा स्त्री का जीना भी कोई जीने में जीना है। अपने मन को धीरज दे रानी बाछल कहने लगी, तुम्हारे विनती करने से मेरा दिल पिघल तो गया है, परंतु इसकी करतूत इसकी रक्षा करने लायक नहीं है। जरा तू इंसाफ से कह, मैं किस्मत की मारी जी में दुखी हो अपने पिता के घर जा रही थी। तुम्हारे नाग ने बिना वजह बैलों व रथवान को डसा, तब भी उसे सब्र नहीं हुआ। अब मुझे डसने के लिए उड़कर पीछा करता हुआ रथ के पहिए से आकर चिपट गया। ये तो गुरु गोरखनाथ की कृपा का फल है जो उन्हें इसे जिंदा करना पड़ा, वरना बिना बैलों के मैं वन में भटक कर ही अपने प्राण खो बैठती। दुष्ट जनों पर रहम करना नीति विरुद्ध बात है। जिन्होंने भी दुष्टों पर रहम किया उन्हीं का पतन हो गया। रानी बाछल की बात सुनकर नागिन निराश हो बोली, रानी जी, आप नारी हैं और मेरे दुख को भली प्रकार समझ सकती हैं कि विधवा स्त्री का जीवन कितने दुखों से भरा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे विधवा होने के दुख न दिखाएं। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं व मेरा पति जिंदगी भर आपका गुलाम रहेंगे और जो भी काम हमारे वश का होगा उसे आज्ञा मिलते जी जान से पूरा किया जाएगा। रानी बाछल से जब नागिन का विलाप नहीं देखा गया तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ का सुमरन किया। तभी गोगावीर ने गर्भ के भीतर ही से अपनी माया समेट ली और ताखी नाग आसमान को उड़ गया और उसके पीछे उसकी नागिन भी। उसी समय रथवान ने भी रानी बाछल की आज्ञा से रथ हाँक दिया और रात दिन की मंजिल तय करके सिरसापाटन नगर में जा पहुँचे। रानी बाछल रथ से उतरकर अपनी माता के पास महल में जा पहुंची।